अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने हम सब को जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए अपने घर में यानी मस्जिद में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है। जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, एक टाइम ऐसा होता है, उस घड़ी में उस वक्त में कोई अल्लाह का बंदा अपने परवरदिगार आलम से यानी अपने पैदा करने वाले अल्लाह से जो भी मांगे अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता फरमा देते हैं, अल्लाह पाक उसे ज़रूर देते हैं। यानी जुमा के दिन अल्लाह से मांगी जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती, बल्कि अल्लाह अपनी बारगाह में उसे ज़रूर मंजूर व मकबूल फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फजल व करम से अपनी रहमत से जुमा के मुबारक दिन में हमें मस्जिद में बुलाया है। हदीस शरीफ में लिखा है मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद उसके मेज़बान होते हैं। हम अपने घर में किसको बुलाते हैं बोलो? जिससे मोहब्बत होती है, जिससे ताल्लुक़ होता है, जो हमें पसंद होता है, उसी को हम अपने घर में बुलाते हैं, उसी को घर में आने को कहते हैं। अल्लाह पाक भी अपने बंदों में से उन्हीं बंदों को बुलाते हैं जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी मोहब्बत होती है, जिन बंदों से अल्लाह पाक को खुसूसी ताल्लुक़ होता है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह जुमा के मुबारक दिन में तूने हमें मस्जिद में बुलाया है, अपना मेहमान बनाया है। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में भी अपना मेहमान बनाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुबारक दिन रबीउल अव्वल का मुबारक महीना है। ये वो महीना है रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जिस महीने में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए फ़ानी में तशरीफ़ लाते हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
दुनिया में आकर लोगों को जन्नत का रास्ता बतलाया, जहन्नम वाले रास्ते से हटा दिया। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखलाया है। हमारी रातें कैसी होनी चाहिए हमारे नबी ने हमें बतला दिया। हमारे दिन कैसे होने चाहिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतला दिया। हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, हमारा कारोबार कैसा होना चाहिए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बतला दिया। हमें अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, हमारे नबी ने ये बात भी अपनी उम्मत को बतला दी। बीवी के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी अपनी उम्मत को समझा दी, हमें समझा दी। और हमें अपने रिश्तेदारों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी गुजारने की सही तरतीब हमें समझाई है। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में बेशुमार नेमतें नसीब फरमाई है। अल्लाह पाक ने बहुत कुछ हमें दुनिया में दिया है और अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में इतनी नेमतें दी हैं, इतना कुछ दिया है कि अगर हम गिनना चाहे तो बोलो गिन सकते नहीं है, शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं कर सकते हैं। जैसे आसमान का एक एक सितारा अल्लाह की नेमत है, बोलो कोई तारों को गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। बारिश का एक एक कतरा, वरसाद नो एक एक टिप्पो अल्लाह ने बहु मोटी नेमत है, बोलो वरसाद के टिप्पों को कोई गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता। हमारे जिस्म का, हमारे बदन का एक एक बाल, हमारी बॉडी का एक एक बाल अल्लाह की नेमत है, बोलो कोई बॉडी के बालों को गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता है। हमारी हर सांस का आना और सांस का जाना, यानी हवा निकालने की, बाहर निकालने की ताकत, हवा को अंदर खींचने की ताकत, बोलो सांस को आने जाने को, सांस के आने जाने को कोई गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता। मिट्टी का एक एक ज़र्रा अल्लाह की नेमत है, बोलो कोई मिट्टी के ज़र्रात को गिनना चाहे तो गिन सकता है? नहीं गिन सकता। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार नेमतें नसीब फरमाई हैं, बहुत कुछ अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में अता फरमाया है, लेकिन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे कीमती दौलत दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई, वो है दौलत ईमान। मुसलमान के घर में पैदा कर दिया, ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, हम अपनी मर्ज़ी से बोलो मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन यही बात हमें समझा रहे हैं, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो ये मत समझना कि तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तुमने अपनी मर्ज़ी से माँ की गोद से कलमा पढ़ा है। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हो, बल्कि ये तो अल्लाह ने हम पर फजल का मामला फरमाया, करम का मामला फरमाया कि ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया और मुसलमान के घर में पैदा कर दिया। अब ईमान अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाया, मतलब क्या कि हमें अल्लाह पाक ने कलमा दिया, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बोलो इबादत करनी होगी तो किसकी करनी होगी? बोलो
अल्लाह से मदद मांगेंगे, बोलो मदद मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अल्लाह से। इज्जत देने वाला कौन? बोलो। जलील करने वाला कौन? बोलो। तंदुरुस्ती से बीमारी देने वाला कौन? बोलो। बीमारी से तंदुरुस्ती देने वाला कौन? बोलो। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में 100% कामयाबी है। और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर, मुबारक तरीक़ों को छोड़कर किसी और के तरीक़े को अपनाएंगे, दुनिया में भी कबूल होने वाला नहीं और आखिरत में भी बोलो अल्लाह के यहाँ मंजूर होने वाला नहीं। और आज लोग कहते हैं ना कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। बोलो आपने सुना कि नहीं सुना? लोग कहते हैं दुनिया ख़त्म होने वाली है। और बोलो जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। हम सब का ईमान कि एक न एक दिन बोलो ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया कब ख़त्म होगी? बोलो अल्लाह के सिवा कोई बता सकता नहीं है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाले लोग मौजूद हैं, ज़ुबान पर अल्लाह 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 कहने वाले कहो, अल्लाह 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 कहने वाले लोग ज़मीन पर मौजूद हैं, एक भी ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा, तब तक बोलो दुनिया ख़त्म नहीं होगी, दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। अल्लाह पाक दुनिया को बाकी रख रहा है, दुनिया का निज़ाम चला रहा है ईमान वालों की वजह से। ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ईमान वाला एक भी इस ज़मीन पर मौजूद है, अल्लाह पाक दुनिया के निज़ाम को इसी तरीके से चलाता रहेगा जैसे आज तक चलता रहा है। अब ईमान मिल जाने के बाद एक मुसलमान मर्द की क्या जिम्मेदारी है, एक मुसलमान औरत की क्या जिम्मेदारी है? मुसलमान मर्द को कलमा पढ़ने के बाद कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मुसलमान औरत को कैसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उस ज़िंदगी को समझाने के लिए, ईमान की हकीकत को समझाने के लिए कि ये कलमा हमने पढ़ा है, कलमा पढ़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो हकीकतें हमारे सामने खोलने के लिए, हमें बतलाने के लिए अल्लाह पाक ने शान वाले नबी को हमारी तरफ रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में भेजा। और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का खूबसूरत तरीका समझाया कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बाद हम पर क्या क्या ज़िम्मेदारी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हमारे नबी शान वाले नबी हैं, हमारे नबी मकाम वाले नबी हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया। यानी हमारे नबी की वजह से अल्लाह ने ये पूरी दुनिया को बनाया है, पूरी कायनात को बनाया है। अगर हमारे नबी इस दुनिया में ना आते तो अल्लाह पाक ये कायनात न सजाते, ये दुनिया न सजाते। ये दुनिया का बनना, दुनिया का निज़ाम का कायम होना, ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। हमारे नबी इसी महीने में दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी। और इसी महीने में आपने इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमाया, अल्लाह को प्यारे हुए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर ये पैगाम दिया, देखो हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम नमाजी बन जाए, नमाज़ों को सिर्फ जुमा के साथ ख़ास न करें। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, ओ मेरे उम्मतियों, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, मुझे सुकून पहुँचाना चाहते हो तो नमाज कभी मत छोड़ना, इसलिए कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और मेरे भाइयों, नमाज़ें सिर्फ जुमा के साथ बोलो ख़ास नहीं करनी चाहिए। हम अल्लाह की रोज़ी से बोलो सिर्फ जुमा के दिन नहीं खाते हैं, रोज़ी से, अल्लाह पाक की रोज़ी से हम रोज़ा ना खाते हैं, खाना रोज़ा ना खाते हैं, पानी रोज़ा ना पीते हैं, अरे अल्लाह की हवा से फ़ायदा रोज़ा ना उठाते हैं, अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा रोज़ा ना उठाते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रोज़ा ना रहते हैं, फिर अल्लाह के सामने झुकने सिर्फ 7वें दिन क्यों आते हैं, बल्कि अल्लाह के सामने सजदा भी रोज़ाना करना चाहिए। दिन रात के बोलो अल्लाह पाक ने कितने घंटे हमें अता फरमाए? 24 घंटे, 24 कलाक अल्लाह पाक આપણને આપેલા છે।
अब 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे कितना मांगा? सिर्फ सवा घंटा। या अल्लाह कहते 1.5 घंटा या सवा घंटा, बस सवा घंटा या 1.5 घंटा तू मेरे लिए आ जा मस्जिद के अंदर, नमाज पढ़ ले। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो मेरे सामने झुकते हैं, फिर मैं उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकने नहीं देता, बल्कि अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उनके सामने झुका देता है। और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं, फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएंगे, नमाज पढ़ोगे अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमाएंगे, नमाज पढ़ेंगे शैतान के हमले से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाएंगे। और एक बात फाइनल और तयशुदा है, हर इंसान को बोलो एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी, हर एक को मर जाना है, कब्र के हवाले हो जाना है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसने 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होगा, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले, जमात के साथ नमाज पढ़ने वाले। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब वो दुनिया से जाएगा तो रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत पहले शैतान मरदूद को, शैतान इंसान का कट्टर दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश ये रहती है कि कोई इंसान बोलो अच्छा काम करने न पाए, अल्लाह को राज़ी करने न पाए। लेकिन जब इंसान दुनिया से जाता है तब भी शैतान की पूरी ये कोशिश रहती है कि ये दुनिया से जाने वाला ईमान के साथ दुनिया से न जाए, ईमान का इनकार करके दुनिया से जाए। तो हदीस शरीफ में लिखा है जब नमाजी आदमी दुनिया से जाने वाला होता है, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत शैतान मरदूद को उससे दूर कर देते हैं और ख़ुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। अगर हम आखिरी वक्त में दुनिया से जा रहे होंगे और हमारी ज़ुबान पर होगा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती आखिरी वक्त में ये कलमा पढ़ लेगा। कौन सा कलमा पढ़ो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दखलल जन्नह बिगैर हिसाबी वला किताब। अल्लाह पाक उसे बगैर हिसाब व किताब के जन्नत का दाखिला नसीब फरमा देंगे। तो मेरे भाइयों आज 2 काम की नियत करो, करते हैं इंशाअल्लाह। अगर ये 2 काम की नियत करेंगे अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जाएगा और हमसे अच्छा बोलो इस ज़मीन पर बोलो कोई नहीं होगा। नंबर 1 5 वक्त की नमाज, बोलो इससे अच्छा कोई हो सकता है जो अल्लाह के सामने झुकने वाला हो, जो अल्लाह के सामने सजदा करने वाला हो, जो अल्लाह के घर में आने वाला हो, जो अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ता हो, इससे अच्छा बोलो कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। और नंबर 2 अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचाएंगे, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कह दो अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हो मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज्जत की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने नाफरमानी की ही नहीं थी। अल्लाह बहुत करीम है, बहुत रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, अल्लाह पाक चाहे तो पकड़ करे, चाहे तो माफ़ करे, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत के लिए छोड़ दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले दुनिया में बोलो ज़रूर मिलती है, मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले दुनिया में भी ज़रूर मिलती है। नंबर 1 जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया हो, माँ बाप को रुलाया हो, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाई हो, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। इसलिए मैं अपने जवानों से कहूँगा, अरे अपने माँ बाप को कभी नाराज़ ना करो, माँ बाप की दुआएं ले लो। माँ बाप की दुआएं बहुत ऊँचे मकाम और मर्तबे तक पहुँचा देती है। माँ बाप को हमेशा अपनी दाद से राहत पहुँचाने वाला काम करो, माँ बाप को कभी भी दुखी ना करो। और नंबर 2
जिसने किसी पर जुल्म किया, जाती की, अरे जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम की बोलो पकड़ भी ज़रूर होती है। कभी न कभी अल्लाह पाक जालिम को पकड़ते ज़रूर है। हमने किसी कमज़ोर को सताया है, बेचारा कमज़ोर है, कुछ कहीं कर नहीं सकता, हमारे बुरे सलूक का हमें वो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन बोलो पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ये रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अल्लाह पाक हम सबको हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो बोलो गिन सकते नहीं है, शुमार करना चाहे तो शुमार कर सकते नहीं है। जितना भी हो सके हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ेंगे। कहो इंशाअल्लाह। बेहतर दुरूद शरीफ वही है जिसको हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह छोटा सा दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह पाक हर तकलीफ़ों से नजात नसीब फरमाएगा, रोज़ी के दरवाजे खोल देगा, ज़िंदगियों की तमाम उलझनों को अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर फरमा देगा, और दुनिया में भी अल्लाह पाक सुकून नसीब फरमाएगा, और आखिरत की भी तमाम मंजिलों को अल्लाह पाक हम सब के लिए आसान फरमा देगा। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से दुरूद पाक का एहतिमाम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिनकी सुन्नतें बाकी वो सुन्नतें पढ़ लें, जो सुन्नतों से फारिग हो गए दुआओं में, दुरूद शरीफ में और इस्तिग़फ़ार में लग जाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।